आप देख रहे हैं पूर्वांचल। डॉक्टर हेनेमैन की जयंती के अवसर पर नर्मदा होम्यो क्लिनिक द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए मरीज का डॉक्टर वी.के. उपाध्याय की टीम के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच किया गया, साथ ही उन्हें निःशुल्क दवा भी वितरण किया गया। इसके अलावा खून जांच के लिए निःशुल्क सैंपल लिया गया। इस अवसर पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य कैंप के आयोजन से गरीब मरीजों का इलाज होता है। इस तरह के कैंप का आयोजन सभी डॉक्टरों को करना चाहिए। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने डॉक्टर वी.के. उपाध्याय के द्वारा इस तरह के कार्य की सराहना किया। हेनीमैन जयंती के अवसर पर डॉक्टर वी.के. उपाध्याय जी नर्मदा होम्यो क्लिनिक के द्वारा आज ये कैंप का आयोजन किया गया है और होम्योपैथी एज अ अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पर एक बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि भारत सरकार और शासन के द्वारा भी आयुष मंत्रालय को भी बहुत प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन की जितनी भी हमारी पद्धतियाँ हैं उन सबको प्रमोट किया जा रहा है। तो आज के इसमें नर्मदा होम्यो क्लिनिक के द्वारा जो आयोजित इस कैंप में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और डॉक्टर साहब से भी काफ़ी बातें हुई होम्योपैथी को लेकर और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा ये प्रयास है और गोरखपुर में हम देखते हैं काफ़ी होम्योपैथी को लेकर काफ़ी जागरूकता है। इन कैंपों के माध्यम से और होम्योपैथी के प्रति जागरूकता हो, ऐसा प्रयास रहता है। आपको नर्मदा होम्यो क्लिनिक को और डॉक्टर साहब। देखिए, हमारा कैंप लगाने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि हमारे जो यहाँ आए वो असाध्य रोगी हैं, जिनका कोई इलाज संभव नहीं है, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो नहीं सोचते कि बड़ी-बड़ी फाइल लेके जाएँगे तो बहुत पैसा लगेगा, महँगी जाँचें होंगी। वो सब चीज़ से परे मेरा पहले एक कार्यक्रम होता है कि मैं केवल पेशेंट का ट्रीटमेंट करता हूँ, कि मेरा एक ही उद्देश्य है उनको कैसे बेहतर से बेहतर जो स्वास्थ्य दे सकते हैं। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोग इतने दिन से जुड़े, आपको पता भी है, हम तो कभी पेशेंट को फोर्स में नहीं कि नहीं हमारी इतनी महंगी फीस है, हमको इतना दो, जो दे के गया रख लिए, नहीं दिया तो भी नहीं दिया, चलो ठीक है। हमारा ये मानना है कि अगर जो स्वस्थ रहेंगे तो किसी और को प्रेरणा देंगे, तो हमसे जुड़ते जाएंगे, तो हमारी जो है जो क्लिनिक की दिनचर्या है वो बढ़ती जाएंगी, जिससे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पेशेंट ही मेरा भगवान। सर 8 वर्ष पूरे हुए थे नर्मदा होम्यो क्लिनिक, क्या कुछ कहना चाहिए? अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचे, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो थोड़ा और आगे प्रयास करूँगा कि जितना हम बेहतर से बेहतर कर सकें उतना बेहतर। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, व्यक्तिगत रूप से जितना मैं डॉक्टर साहब को जान रहा हूँ और कुछ चीज़ें हमको जानकारी ये हुई कि आप 1 साल से 8 साल तक के बच्चों का निःशुल्क इलाज करते हैं, किसी टाइम, किसी भी असाध्य रोग का, चाहे जितनी महंगी दवा हो। और ऐसा शास्त्रोक्त है कि बच्चे ईश्वर का स्वरूप होते हैं, तो ईश्वर रूपी वो जो वंदना आपके द्वारा करने के क्रम में ये कैंप का विभिन्न आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में वृद्ध से लेके युवा तक और बच्चे से लेके प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी स्वार्थ के, मात्र इस उद्देश्य से कि ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और होम्योपैथ की विधा एक प्राकृतिक विधा है जो निरंतर किसी भी व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत करती है। और मैं इस बात का बहुत बड़ा एक कहिए कि समर्थक हूँ कि मानव सेवा ईश्वर सेवा के समान है, लेकिन यह भाव, यह प्रेरणा जो डॉक्टर साहब हमारे हैं, इनके इस दैनिक दिनचर्या में हमको दिखता है। ईश्वर इन्हें संबल दे, आगे और अच्छे बड़े कैंप करने की प्रेरणा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंप लगाया गया है, निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं, क्या कुछ कहना है? मानव सेवा ईश्वर सेवा। अब मैं जब से कैंप लग रहा है मैं साथ पे ही हूँ, तो मैं देखता हूँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है। डॉक्टर साहब को साधुवाद है, तो उतना बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या गरीबों के प्रति जो समर्पण है डॉक्टर साहब, क्या अन्य डॉक्टरों में देखने को मिल रहा है? सवाल बहुत कठिन आपका है, लेकिन जहाँ मैं जुड़ा हूँ, जिनसे जुड़ा हूँ, इसमें ये सबसे पहले आते हैं।